दीजिए ना पति बाबू। रुमाल? नहीं, अब नहीं लगा है। रुमाल दीजिए। क्यों? दीजिए ना। आपका रुमाल रख लूं? धोखा दे दूंगी मैं। भूल गए आप? वरना क्या होता है? वरना पति पत्नी में झगड़ा होता है। अरे पति बाबू का ये रुमाल तो लौटाना भूल ही गई मैं। कोई बात नहीं बहुरानी जी। नहीं भारी बाबू, आज पक्का इस्त्री करके लौटा दूंगी मैं पति बाबू को, वरना पता है ना झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में। अभी जो मुश्किलें हैं उससे दूर करने के लिए मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरा और भी फायदा होगा। मुझे बात करनी है आपसे, पर वादा कीजिए कि आप बॉन्दिता पर गुस्सा नहीं करेंगे। बताइए। सुबह आपने जिस बही खाता की जांच की थी वो सही नहीं था। असली बही खाता तो ये है जिसे वो गलत वाले बही खाता के साथ बदल दिया गया था। ऐसा कैसे हो सकता है संपूर्णा माँ? आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? आप खुद देख लीजिए। इसमें तो सारे हिसाब बिल्कुल सही लिखे हैं। मेरे बाबा को अगर कुछ घपला करना होता तो वो ऐसे समय पे क्यों करते जब उनकी नौकरी पक्की नहीं थी। आप चाहे मानो या ना मानो, मेरे बाबा के साथ षड्यंत्र किया गया था जिसमें त्रिलोचन जेठ बाबू के साथ बॉन्दिता भी शामिल थी। अरे ये सब करने की क्या जरूरत है? लाइए लाइए, हम किए देते हैं इसको। बहुत जरूरी है भारी बाबू। आप जानते हैं ना सब कुछ सह सकती हूँ मैं, पर पति बाबू से झगड़ा नहीं सह सकती मैं। माँ कहती है आपस के झगड़े से इस रुमाल की तरह सिलवटें पड़ जाती हैं रिश्तों में, और ऐसा हमारी भी कभी होने नहीं दे सकती मैं। बॉन्दिता, मैं मेरी बहन पे दोष नहीं लगा रही हूँ, वो तो बच्ची है। उसके मन में जो भरेंगे वो वही करेगी। और आपको तो पता है ना कि बॉन्दिता अपने काका ससुर जी के कहने पे कुछ भी करने को राजी हो जाती है। और त्रिलोचन जेठ बाबू में अपने बाबा दिखते हैं बॉन्दिता को, तो काका ससुर जी जो जो कहते हैं बॉन्दिता बिना सही गलत समझे वही करती जाती है। उस दिन देखा था ना आपने कैसे उसने मेरे माँ बाबा को गांव जाने के लिए कहा। मामा मामी का गांव जाना ही सही होगा, गांव में ही अच्छा लगता है मामा मामी को। और उसमें त्रिलोचन जेठ बाबू ने भी उसका साथ दिया। लेकिन संपूर्णा माँ, उस दिन आप ही ने कहा था ना कि बॉन्दिता उन्हें जाने के लिए इसीलिए कह रही है क्योंकि सुमति माँ किसी तीर्थ पर गई हैं और वापस आने वाली हैं, तो घर पर कोई होना चाहिए। मैं भले ही बॉन्दिता की सास हूँ, पर वो तो अभी भी मेरी छोटी बहन है ना, तो मेरा धर्म ये नहीं है कि मैं अपनी बहन की गलती छुपाऊं। आज भी ये बात मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाबा के साथ नाइंसाफी हुई है। बिना गलती के दोषी ठहराया जा रहा है उन्हें। आज मेरा दिल कितना रो रहा है ये मैं आपको नहीं बता सकती। दिल पे पत्थर रखकर मैं आज ये कह रही हूँ आपसे कि त्रिलोचन जेठ बाबू ने बॉन्दिता की आंखों पे अपने स्नेह की पट्टी बांध कर रखी है और वो जैसे चाहे
से फायदा उठा रहे हैं बौंदिता की मासूमियत और भोलेपन का। और बौंदिता भी जाने अनजाने में हर गलती में साथ दे रही है उनका। बौंदिता! अरे संभाल के। बौंदिता! बौंदिता को कुछ मत कहिए। ये नकली बही खातों को असली बनाकर मेरे माँ बाबा का जो अपमान करना था वो तो कर चुके हैं ना त्रिलोचन जेठ बाबू। और बौंदिता, इसीलिए अब बौंदिता को भला बुरा कहने से जो कुछ उनके साथ हो चुका है वो तो नहीं बदलेगा ना। क्या हुआ पति बाबू? आपने आवाज दी थी मुझे? ठीक तो है ना पति बाबू? काश सब ठीक होता बौंदिता। पर मैंने क्या किया? बौंदिता, तुमने छल किया, अपनों के साथ बेईमानी की। तुमने और काका ने मिलके ये किया है बौंदिता। छल? बेईमानी? वो ऐसा कुछ नहीं किया हमने पति बाबू। अच्छा, तुम झूठ तो नहीं बोल रही बौंदिता? नहीं। तो हो सकता है ये सही बही खाता झूठ बोल रहा हो। वो बही खाता जिसके सारे हिसाब, सारे लेन देन बिल्कुल सही है। चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार इसमें एक भी घपला नहीं बौंदिता। ना पहले दिन पे 3 रुपए का, ना दूसरे दिन पे 7 रुपए का, तीसरे दिन पे 12 रुपए का, कुल मिला के 50 रुपए का 1 रुपए का घपला नहीं है बौंदिता। लेकिन बौंदिता ने और बौंदिता के काका ससुर जी ने जो बही खाता दिखाया था उसमें सारी प्रविष्टियां गलत थी। सिर्फ घपला था उसमें, सिर्फ घपला। वही बही खाता जिसके सहारे से तुमने और काका ने संपूर्णा मां के बाबा पर झूठा आरोप लगाया। ये तो अच्छा हुआ कि संपूर्णा मां ने सही समय पर आकर सही बही खाता दिखा दिया मुझे। जानती हो बौंदिता, मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा है कि तुम इस सब में शामिल थी। अपने मामा पर झूठा आरोप क्यों लगाना चाहती थी तुम बौंदिता? नहीं पति बाबू, ये बिल्कुल गलत है, एकदम झूठ। बौंदिता, सच क्या है और झूठ क्या है ये तुम मुझे नहीं, तुम और तुम्हारे काका ससुर जी पूरे घर को बताएंगे। चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दे बौंदिता, तुझे समझाने का समय नहीं मिला, इसीलिए इस झूठ पे तेरा भी नाम लेना पड़ा मुझे। माफ कर दे बौंदिता। काका, काका! तब अरे क्या हो गया? काका, रोज नए नए खेल खेलना बंद कर दीजिए काका, और एक ही बार में सीधे सीधे बता दीजिए कि आखिर आपके मन में क्या है, क्या चाहते हैं आप। अपने मन की मंशा को पूरी करने के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं काका। एक छोटी सी मासूम बच्ची का, एक बहन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप काका। हाँ काका, सबसे पहले तो आप बौंदिता की आंखों पर पड़ी उस पट्टी को हटा दीजिए। वो पट्टी जो उसने आपके प्यार और सम्मान में पहनी है, वो पट्टी जो उसे आपके कहे सही और गलत में अंतर नहीं करने दे रही। आप जो कहते हैं बौंदिता वो कर देती है काका। इतने सारे षड्यंत्र संपूर्णा मां के खिलाफ क्यों रच रहे हैं आप? और सबसे बुरी बात यह है काका कि आप इस सब में बौंदिता को शामिल कर रहे हैं।
बाबू, समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं बहू, हमें समझ आ गया है। अच्छा, तुम सही कह रहे हो, पट्टी बांधी है अनिरुद्ध, पर हमने नहीं है, इस संपूर्णा ने। और हमारी बहू पर नहीं, तुम्हारी आंखों पर, जो तुम्हें सही भी गलत दिखाई दे रहा है। अब हे अनिरुद्ध, कि तेरे भोलेपन का, तेरे अच्छे होने का फायदा उठा रही है। ये नकली घड़ियाली आंसू बहा बहा के तुझे कसूरवार साबित करने की कोशिश कर रही है सौरभ की मौत का। अरे ये खेल खेल रही है तेरे साथ। बस भी कीजिए काका, बस भी कीजिए। एक बेचारी लड़की को हमेशा निशाना बनाना बंद करिए प्लीज। क्या हम सब नहीं जानते, जब से संपूर्णा माँ इस घर में आई हैं, वो आपको फूटी आंख नहीं सुहाती। ये बात छिपी है किसी से, पर शायद आप नहीं जानते। मैं आपको बताता हूँ काका, संपूर्णा माँ को बाबा से कोई शादी नहीं करनी थी। हालात ऐसे बन गए कि संपूर्णा माँ को बाबा से शादी करनी पड़ी काका, और वो हालात भी आपकी वजह से बने।